हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? चलो हम शुरू करते हैं आज एवरेज का क्लास नंबर 2। कल क्लास नंबर 1 और इंट्रोडक्शन हो गया था, उसकी डिफिनीशन आप लोग पढ़े थे, उसका फार्मूला पढ़े थे, जो अभी आप बचपन से पढ़ते आए हो कि उसके फार्मूले कैसे लगते हैं। ये सब आपको मैं कल बताया था। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हो आप लोग, तो पेन और कॉपी जरूर अपने पास रखिए, क्योंकि कहीं मान लो अगर मैं फार्मूले बता दूं, आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, तो वो आपको कहीं आप हिंट में या डायरी में नोट करते चलो। ठीक है। यह बच्चों, यह एवरेज यानी औसत हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर देता है। आप समझ लो, गांठ बांध दो मेरी कही हुई बात को। एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। मैं बच्चों जो आपको क्वेश्चन लाया हूं, ये हर एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि सर इतने अच्छे तरीके से हमको बताए और हमें पता भी नहीं चला कि क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो गए। तो फर्स्ट क्लास बच्चों, आप लोग बैठ करके हमारी बातों को ध्यान पूर्वक समझिए। जहां ना समझ में आए, हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं उसको जरूर से जरूर आपको सॉल्व करके आपको रिप्लाई करूंगा। तो बच्चों, आप दूसरे बच्चों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्योंकि बच्चों जब आप लोग शेयर करते हो ना, हमारे बच्चे हमारे उस पर लाइक्स बढ़ते हैं ना, तो मुझे खुशी होती है, कम से कम बच्चे हमारी बात को ध्यान से पढ़ करके अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं क्लास नंबर 2 का पहला सवाल। देखो क्या है। देखो, यह सवाल एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया हुआ है। एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया हुआ है यह क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है एसएससी में, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी जीडी हो। देखो सवाल क्या है, 11 परिणामों का औसत 59 है, ठीक है, और पहले 10 परिणामों का औसत 58 है। पूछ रहा है 11वां परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने डेविएशन का जो डेटा वाला फार्मूला बताया हूं, क्या लिखते हैं, डेटा। ठीक है, कह रहा है 11 परिणामों का औसत 59 है, ठीक है, और पहले 10 परिणामों का औसत 58 है, यानी पहले ए लिखा जाएगा, क्योंकि पहले वाला पूछा है ना, तो 10 का यहां पे लिख दिए, और इसका एवरेज स्कोर कितना है, एवरेज रिजल्ट कितना है, 10 परिणामों का 58 है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 58। ठीक है। अब बच्चों जब 10 का 58 है, पूछा 11 परिणामों का, अब 10 हो गया है तो एक बचा है, तो एक यहाँ पे लिख दो। लेकिन एक का तो कोई परिणाम दिया नहीं है औसत, तो यहाँ पे क्या मान लो, यक्स। अब इसको 10 और 1 11 का औसत कितना दिया है, 59। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसका पूरा औसत दिया है 59। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखो, अब डेविएशन रूल लगा दो आप। 58 में 59 घटेगा तो कितना जाएगा, -1, -1 से 10 से गुणा करोगे कितना जाएगा, -10। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, यक्स का कोई मान नहीं होता है, यक्स का कोई मान नहीं होता है। ठीक है। अब कितना आ गया, -10, -10 आ गया। अब देखो, -10 को औसत का मतलब क्या होता है, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है जैसे -10 है, हम इसको प्लस के बराबर 0 कर लें, तो के बराबर क्या हो जाएगा, जब 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। हम यहाँ पे क्यों क्यों के क्यों माने, बच्चों का यही सवाल है मन में। बच्चों इसलिए के बराबर 0 हमने माना, क्योंकि एवरेज की डिफिनीशन बताता है कि जैसे -10 है, -10 है, तो इसका पक्ष जो होगा, यानी तराजू तराजू वाला नियम जब लगेगा, तो
तराजू में क्या है कि दोनों पलड़ा बराबर होता है ना, अगर कुछ सामान नहीं रखा है तो दोनों पलड़ा बराबर होता है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या कर दोगे, +10, -10 है तो +10 कर देते हो। इसलिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट समझा करके हम प्लस के मान लेते हैं। प्लस के बराबर 0 कर दिए, तो के बराबर जब -10 इधर पक्षांतर हो गए तो कितना हो जाएगा, 10। अब हमारा एवरेज शुरू में क्या था, शुरू हमारा एवरेज था 59 और प्लस यही 10 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 69। तो बच्चों अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, ये सवाल बार बार आते हैं प्रश्न में, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस सवाल को ध्यान दे करके आप ये वाला कंसेप्ट समझ लीजिए, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चले हम आगे, अब चलो देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है ग्रेजुएट लेवल में। ये कब आया हुआ है बच्चों, ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ था सीबीटी 1 में 2025 में, अभी लेटेस्ट प्रश्न आया हुआ है। अब देखो सबसे पहले सवाल को लगाने से पहले ध्यान पूर्वक पढ़ो कि वो एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। एक छात्र ने 4 विषय में क्रमशः 78, 85, 69 और 90 अंक प्राप्त किए। 4 विषय का नाम ले लिया है, लिख दो संख्या क्या, 78 है, ठीक है, 85 है, 69 है, 20 है, 69 है और क्या है, 90 है। अंक प्राप्त किए 5 विषयों में। अब बच्चों 5 विषयों पूछ रहा है लेकिन अंक कितना दिया है, 4। जब एक विषय नहीं मालूम है तो आप इसको मान लो अपने मन से, x मान लो, ठीक है। 5 विषयों में औसतन 80 अंक प्राप्त करने के लिए, यानी इन पांचों का औसत कितना दे दिया है, 80 दिया है। अब हम स्ट्रक्चर बना लिए इसको, अब सॉल्व करने की इसको जरूरत है। अंक प्राप्त करने के लिए 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो बच्चों जब स्ट्रक्चर बन गया तो आप अब डेविएशन रूल लगा दो। डेविएशन रूल हमारा क्या कहता है, 78 में 80 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, 85 80 जाएगा तो +5, 69 में 80 जाएगा तो -11, 90 में 80 जाएगा, 90 में 80 जाएगा तो +10, ठीक है, और यक्स का कोई मान ही नहीं होता है। अब सॉल्व करो इसको, 5 2 7 सॉरी 11 2 13 और 10 5 15। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं सॉल्व करना आता है, मैं बता रहा हूं। तो बच्चों जो संख्या बड़ी होती है उसमें से घटाया जाता है, 15 में 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। अब हमने क्या माना हो, जब डेविएशन लगाए हो इसको दोनों यानी तराजू वाला नियम लगाओ, +2 है क्या लिख देते हैं, 2 + k = 0 के बराबर जब 2 इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, अर्थात k का मान क्या आ गया, -2 आया। अब हमारा एवरेज शुरू में कितना था, 80 था, और कितना आया k का मान, -2। 80 में 2 घटाओ दोगे तो 78, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आ गए होगा मेरे हिसाब से। तो बच्चों आप वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, एक दूसरे में शेयर कर दो। जितना आप शेयर करोगे उतना मुझे एनर्जी मिलेगी, उतने अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, बढ़े हम, चलो देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है सवाल में। अगला प्रश्न कह रहा है एक स्कूल क्रिकेट टीम के 9 सदस्य, यानी स्कूल क्रिकेट टीम में 9 सदस्य हैं जिनका वजन 50, x 62, 64, 48, 51, 55, 48 है। तो सबसे पहले इनका वजन लिख लो। आप वजन लिखोगे 50, x 62, 64, 48, यही तो दिया है, 51, 55,
48 यही दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है सवाल में आगे कह रहा है यदि औसत वजन 56 किलोग्राम, यानी इनका पूरा एवरेज जो वजन है वो कितना है बच्चों, 56। अब हम डेविएशन रूल इसमें अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब तो ये सवाल मुश्किल से कम समय में लग जाएगी। तो डेविएशन क्या होता है बच्चों इसका, 50 में 55 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -6। ठीक है, यक्स का कोई मान नहीं होता, मैंने बता दिया हूं यक्स का कोई मान नहीं होता है। 62 में 56 घट जाए कितना आ जाएगा बताओ, +6। 64 में 56 घट जाएगा कितना आ जाएगा, +8। समझे रहे ना। 48 में 56 घट जाए कितना आ जाएगा, -8। 51 में 56 घट जाएगा कितना आ जाएगा, -5। 55 में 56 घट जाएगा कितना आ जाएगा, -1। 48 में 56 घट जाएगा कितना आ जाएगा, -8। यहां तक समझ पाए कि नहीं। अब देखो काटो क्या कट रहा है, +6 -6 कट गया, -8 +8 कट गया, क्या बचा, -1 -1 -5 6 8 6 14 -14 बचा। यही तो बचा बच्चों। अब इसको क्या मानते हैं, प्लस के मानो, -14 प्लस के इक्वल टू 0 के, तो के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, +14। के इधर पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो के का मान कितना आ गया बच्चों, +14 आ गया। अब हमारा एवरेज क्या दिया था शुरू में, 56। 56 + 14, 6 4 10, 5 1 6 1 7। तो हमारा जो आंसर निकल के आया बच्चों वो 17 आया। ऑप्शन गलत है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ऑप्शन 70 होना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट। तो मेरे हिसाब से प्रत्येक बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल को लगाने से पहले, इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि यदि किसी भी संख्याओं में कोई चीज जोड़ते हो तो वो औसत में भी जोड़ा जाएगा, यदि घटाते हो तो औसत में भी घटाया जाएगा, यदि गुणा करते हो तो औसत में भी गुणा किया जाएगा, यदि भाग देते हो तो औसत में ही भाग दिया जाएगा। ये आप हमारा कंसेप्ट में आप बांध लो। कैसे, देखो 12 संख्याओं का औसत 25 है, इस 12 से कोई मतलब नहीं बच्चों, इसको भूल जाओ। 12 संख्याओं का औसत 25 है, तो औसत कितना दिया है बच्चों, 25। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, जब बच्चों संख्या में 6 जोड़ रहे हो तो मैंने बताया हूं कि औसत में भी जोड़ोगे, तो औसत में कितना जोड़ोगे, +6। यही हमारा आंसर आ गया, 25 6 31। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। बस यहाँ पे एक चीज आप याद रखो कि किसी भी संख्या में अगर जोड़ रहे हो, कोई भी चीज गुणा कर रहे हो, घटा रहे हो, तो वो औसत में भी वो क्रिया भी आप करोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये वाली सवाल आपको समझ में आया कि नहीं, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है सिलेक्शन पोस्ट 2022 में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान पूर्वक पढ़ो, यह एसएससी शिक्षण 2024 में आया हुआ सवाल है। सवाल कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे पहले औसत कितना दिया है, 23 दिया हुआ है। और आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाए, मैं कहूं चाहे गुणा करो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ तो औसत में भी क्रियान्वित करोगे, तो 13 से गुणा कर रहा है, इसमें भी 13 से गुणा कर दो। तो पूछ क्या रहा है, तो नया औसत क्या होगा, तो गुणा करो, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 26 दूनी 29। तो जो नया औसत आया क्या आया,
299। तो बच्चों ए वाला आपको ट्रिक समझ में आई कि नहीं? देखो कितना आसान, अगर आप इसको बेसिक से जाते तो टाइम लगता, आप शॉर्टकट से आप कंसेप्ट समझ के आए, देखो कितना एक लाइन में आपको सवाल हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है, सवाल को पढ़ो। सवाल है यदि 50 संख्याएं, ठीक है 50 संख्याएं हैं, वो संख्याएं कौन है, n1 है, n2 है, डॉट डॉट n50 का औसत यम है। उनका औसत कितना दिया है, यम दिया है, ठीक है यम दिया हुआ है। यदि संख्याएं n1 माइनस 100, तो उन संख्याओं में कितना घट रहा है, 100 घट रहा है। फिर n2 100, वो कहां तक घट रहा है, n50 का, n50 तक वो कितना घट रहा है, 100 घट रहा है। तो औसत क्या होगा? तो बच्चों मैं बताया हूं, चाहे संख्याओं में घटे तो औसत में भी घटेगा, संख्याओं में अगर गुणा होगा तो औसत में भी गुणा होगा। तो इसमें कितना घट रहा है, 100, तो वो औसत में भी घटेगा, तो यहाँ पे कितना घट जाएगा, 100। यही हमारा आंसर हो गया, बस ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। तो जो हमारा औसत आया, क्या आया, या माइनस 100। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रत्येक बच्चों को एक कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो हम आते हैं अब अगले प्रश्न पे। देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना सवाल को। सारे बच्चे जानते हैं कि 100 में कितना 100% है। अगर इसमें से आप 60 निकाल लो, अगर इसमें से आप 60% निकाल लो तो कितना बचेगा, 40 बचेगा कि नहीं, ठीक है। बस n संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है। यदि 60% संख्याओं को प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया जाए, बच्चों यहाँ पे बात कर रहा है 60% संख्याओं को प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया जाए और शेष संख्याओं को प्रत्येक में 10 कम कर दिया जाए, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे डबल बात हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ है बच्चों, डेटा, ठीक है, एवरेज, एवरेज नंबर, ये दो चीज है। कह रहा है प्रत्येक संख्याएं तो एवरेज नंबर और औसत डेटा बोल दिया है। 60% संख्याएं यानी कितना पहले बढ़ा दिया, 60%, 60% बढ़ा संख्याओं में से प्रत्येक 5 बढ़ा दिया जाए, यानी 60% में कितना बढ़ा रहे हो, 5%, 5 बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो कितना बचा रहा, कितना, जब 60 बढ़ रहा है, जब 60 निकल आए तो कितना बचा है, 40 बचेगा। 40 में कितना कम हो रहा है, 10, यहाँ पे 10 कम कर, ठीक है। इसको मैं अनुपात विधि से लगा दूंगा। अनुपात विधि से मतलब क्या होगा, 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, ठीक है। अब 5 तिहाई 15, 10 दूना 20, 15 में 20 गए, कितना आएगा, -5, और इनका जोड़ो अनुपातिक योग, 3 2 5, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया, -1 आ गया। अब -1 आ गया बच्चों, तो एवरेज क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ n संख्याओं का औसत 45 है। तो क्या करोगे, एवरेज में से यही जो आया है मान घटा दोगे, तो 45 से 1 गए 44, यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन डी मैच कर रहा है। समझ पाए कि नहीं, डेटा दिया है बच्चों 60% और उसमें कितना बढ़ रहा है एवरेज नंबर 5, तो कितना बचा, जब 60 इसमें है कितना बच गया है, अब 40, इसमें कितना घट रहा है, इसमें -10 घट रहा है, कम हो रहा है मतलब घट रहा है। अब इसका मैंने अनुपात 20 लगा दिया, 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, 5 तिहाई 15, 10 दूना 20, 15 में 20 गए 5, इनका 3 2 5 योग है, 5 से मैंने भाग दे दिया, -1 आ गया। अब हमारा एवरेज क्या दिया हुआ है, 45, तो 45 में मैंने 1 को मैंने भाई -1 है तो -1 कर दिया, तो घट जाएगा, तो 45 में 1 गए, कितना आ गया, 44, जो कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये सवाल अगर आपको समझ में आई हो
तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दूसरे बच्चों में भी शेयर कर दो, जिससे हमें भी थोड़ा एनर्जी आए, तो मैं आपको अच्छा से अच्छा और अच्छे से समझाने का तरीका आपको बता सकूं। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या है बच्चों। हम ये वाला प्रश्न पढ़ने से पहले 5 कंसेप्ट है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्याओं का कंसेप्ट पूछ लिया है, तो मैं आपको 5 फार्मूले बताना चाहूंगा। पहला फार्मूला है बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सारे बच्चे जानते हैं नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट एन तक। ठीक है, तो इनका जो सम होगा, इनका जो बच्चों सम होगा वो होगा n प्लस 1। कितना होगा बच्चों? n प्लस 1, n प्लस 1 बटे 2। इनका जो होगा n प्लस 1 बटे 2। अर्थात नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या का जो सम होगा वो क्या होगा? n प्लस 1 बटे 2। ये सूत्र है, याद रखो। अगर इसे पूछ ले एवरेज क्या होगा, यानी प्राकृतिक संख्या का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आप ये वाला याद कर लो, आसानी से आ जाए। नीचे n से भाग दे दो बस। जब नीचे n से भाग दोगे तो an कट जाएगा, तो क्या बचेगा? n प्लस 1 बटे 2। यही एवरेज हो गया। ठीक है, ये किसका हो गया? नेचुरल प्राकृतिक संख्या का। अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? सम संख्या का औसत। इवन नंबर किसको? जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट डॉट। इनका सम क्या होगा बच्चों? इवन नंबर का सम क्या होगा बच्चों? n प्लस 1, n प्लस 1। ठीक है, अब इनका तो सम हो गया इवन नंबर का, इनका एवरेज क्या होगा बच्चों? एवरेज में मैंने बताया हूं आपको, कुछ नहीं करना है, नीचे n से भाग दोगे तो an कट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल n प्लस 1। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आता है आड। आड नंबर। आड नंबर का मतलब जैसे क्या होगा बच्चों बताओ? 1 3 5 7। इनका सम क्या होगा? n स्क्वायर। इनका सम क्या होगा? n स्क्वायर। इनका अगर एवरेज पूछ ले तो क्या करोगे? एक n से भाग दे दोगे भाई, एक n से हमारा नियम कहता है, एक n से भाग दे दो, कितना बचेगा? केवल n बचेगा। ये होता है। अब चौथे नंबर पे आएगा बच्चों स्क्वायर। स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर कैसे होता है बच्चों? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। इनका सम आप लोग बताओ क्या होगा? स्क्वायर का सम क्या होगा बच्चों? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ये होता है सूत्र। ठीक है, अब इनका एवरेज निकालो, क्या होगा? तो बच्चों इनका एवरेज निकालने के लिए नीचे n से भाग दोगे तो a वाला n कट जाएगा, तो क्या बचेगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, अब एक रह गया है पांचवा, क्यूब स्क्वायर, सॉरी क्यूब नंबर। क्यूब। क्यूब नंबर का मतलब होता है घन संख्या। घन संख्या जैसे 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, 4 के क्यूब डॉट 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 n क्यूब। तो इनका फार्मूला क्या होता है बच्चों? सम निकालोगे, आप लोग बताओ। इनका होता है बच्चों ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे
2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। जब इनका एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, एवरेज निकालोगे बच्चों नीचे n से भाग दोगे, भाई जब एक नीचे n से भाग दोगे तो स्क्वायर भाई स्क्वायर होगा, तो एक n बच जाएगा, एक n बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, भाई इसका स्क्वायर लगा हुआ है। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो बच्चों ये 5 फार्मूले एवरेज में महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया हूं। पहला क्या है, नेचुरल नंबर का औसत और सम बताया, उसके बाद इवन नंबर का औसत और सम बताया, ऑड नंबर का सम और एवरेज बताया, स्क्वायर नंबर का सम और एवरेज बताया, और क्यूब नंबर का सम और एवरेज बताया। अब इसी के बेस पे हम आपको सवाल बताते हैं, ठीक है। चलो तो देखो बच्चों सवाल क्या है, सवाल है प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्राकृतिक संख्या पूछा है, इसका औसत, इसका औसत का फार्मूला क्या होता है, सारे बच्चे बता दें। प्राकृतिक संख्याओं के औसत का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बटे 2, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब जहां n है बच्चों वहां पे 125 रख दो, यहाँ पे 125 प्लस 1 बटे 2, इसको सॉल्व करो तो 126 बटे 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, आंसर कितना आया 63। और ये किसमें मिल रहा है, ऑप्शन बी में। तो प्रत्येक बच्चों को ये वाला क्वेश्चन इस फार्मूले के जरिए समझ में आ गया होगा, हमें बताने की अब जरूरत नहीं है। तो बच्चों आप वीडियो को जितना जितना हो सके आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगर ए 9वां क्वेश्चन है, देखो 9वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, बताओ आप लोग। ARRB NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT 1 में आया हुआ है, 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है। बताओ, कह रहा प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो बच्चों यहाँ तो पूर्ण संख्या पूछ लिया है, तो सबसे पहले जानो पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या है। तो बच्चों होल नंबर है, होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब बच्चों अगर कह दे आपको कि 1 से लेके 14 तक का पूर्ण संख्या का औसत क्या है, तो बच्चों क्या दिया है, प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत कैसे लिखोगे, हमें 14 तक लिखना है। तो बच्चों कहाँ शुरू करेंगे, हम 0 शुरू करेंगे, 1 से नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 शुरू होती है। तो बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हम 13 तक लिखेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे 14 तक लिख देते हैं, तो गलत होगी। क्यों होगी गलत, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, इसलिए संख्या कहां तक जाएगी, 13 तक जाएगी। अब इनका पूछा है औसत क्या होगा, तो पूर्ण संख्या का औसत का फार्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे 1/2। तो बच्चों प्रथम संख्या क्या दिया हुआ है, 0, अंतिम संख्या कितना दिया हुआ है, 13/2। सॉल्व करोगे 13/2 यानी 2 से 14, 2 पंचे 10, भाई 13 में 2 से भाग दोगे तो 7.5। और किसमें है ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये वाली सवाल बच्चों को समझ में आ गई होगी, आप लोगों को हमें बताने की जरूरत नहीं है। बस इसमें एक कंसेप्ट है कि होल नंबर कहाँ शुरू होता है, 0 शुरू होता है। पूछ लिया प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो 0 से लेकर 13 तक लिखोगे, 14 तक नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि 0 भी कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे।
देखो अगला प्रश्न क्या है बच्चों, आप लोग बताओ। अब तो मैं फार्मूला बता दिया हूं आप लोगों को। कह रहा है प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। आप लोग बताओ क्या होता है? वर्गों का औसत क्या होता है? होता है n+1 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला क्या होता है? n+1 2n+1/6, यही तो होता है। तो n का मान कहाँ है? 47 है। n की जगह क्या रख दोगे? 47+1, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख दोगे? 2 गुणे n की जगह क्या रख दोगे? 47। भाई 2n के बीच में कोई अंक नहीं, कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है। 47+1 पूरे 1/6। 47+1 48 हो जाएगा, गुणे 47 दूना 214, 214 2 चौका 8 1 9, 94 95/6। तो 3 दूना 6, 3 1 3, 3 6 18, 2 8 16, 8 5 40, 8 9 72, 72 4 76। यानी जब इसको मैंने काटा पीटा, ऊपर क्या बचा? 8 गुणे 95 गुणा करोगे 760। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला मैंने लगाया n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। अब जहां n है वहां पे मैंने 47 रख करके सॉल्व कर लिया, तो आंसर कितना आ गया? 760। ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रथम 49 धनात्मक पूर्णांकों के घनों का औसत ज्ञात करो। तो बच्चों यहाँ पे घनों का औसत पूछा है। तो घनों का औसत, घनों का औसत का फार्मूला क्या होता है बताओ? घनों के औसत का फार्मूला क्या होता है? सारे बच्चे बताओ। होता है n+1 का स्क्वायर बटे 4, यही होता है। अब जहां n है वहां क्या रखोगे? 49। तो यहाँ पे 49 ब्रैकेट में 49+1 का स्क्वायर बटे 4, 49 49+50 का वर्ग बटे 4। इसको सॉल्व करो। 49 गुणे 50 गुणे 50 बटे 4। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 45 इंटू 25 इंटू 25 से सॉल्व करोगे, गुणा करोगे, तो आंसर आएगा 30,625। यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व तो कर लोगे भाई, गुणा तो कर लोगे। 45 में 25 से गुणा करोगे 30,625। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आज एवरेज की क्लास नंबर 2